जिनके कारण पूरा महाभारत हुआ, क्या वह द्रौपदी किसी का अवतार थी? उन्हें क्यों जीवन भर दुख का सामना करना पड़ा? महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कैसे हुई द्रौपदी की मौत? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को क्यों नहीं मिली स्वर्ग में जगह? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। यह वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आपको लगता है कि महाभारत को खत्म होने के बाद यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं, पांडवों और द्रौपदी के खत्म होने के बाद भी महाभारत खत्म नहीं हुआ था। अगर भारत के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बहुत सारे युद्धों का जिक्र किया जाता है। पौराणिक कथाओं में संग्राम की एक गाथा है, ये सबसे भीषण माना जाता है और ये है महाभारत का युद्ध, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बेहद खास था। यह युद्ध द्रौपदी के मान और सम्मान के लिए लड़ा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के अंत में पांडवों की जीत हुई थी और युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था। ये तो सच है, लेकिन कई लोग मानते हैं यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। महाभारत का असली अंत हुआ था पांडवों और द्रौपदी की मौत के बाद। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव और पांडव दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई थी और एक पक्ष की जीत का मतलब था लाखों लोगों की मौत। महाभारत की किताब की बात करें तो इसे पूरी 18 किताबों में विस्तार से लिखा गया है और युद्ध तो 16वीं किताब में ही खत्म हो जाता है। 17वीं किताब, जिसका नाम है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की स्वर्ग यात्रा का जिक्र किया गया है। इसमें पांडव और द्रौपदी प्रस्थान करते हैं और इस किताब में सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और उसके 5 पुत्र भी थे। उन्हें उप पांडव कहा जाता था। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के अहंकार के कारण हुआ था। राजा द्रुपद को अर्जुन से बदला लेना था। दरअसल पांचाल नरेश द्रुपद को द्रोण के शिष्य अर्जुन ने हरा दिया था और इस कारणवश उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिसे पुत्र कामाक्षी यज्ञ कहा जाता था, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होनी थी। इससे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इसके बाद द्रुपद को आखिरी आहुति देनी थी, बिना उसके ही उठकर जाने लगे। ऐसे में साधुओं और ऋषियों के कहने पर उन्होंने आहुति तो दी, लेकिन अहंकार बस देवताओं से ऐसी पुत्री की मांग की जो रूप, रंग और गुण में संपूर्ण हो, लेकिन उसे जिंदगी भर दुख मिले। इसके बाद जन्म हुआ था द्रौपदी का। द्रौपदी द्रुपद की बेटी और अर्जुन और पांडवों की पत्नी होने के बाद भी अपने जीवन के हर पक्ष में दुख भोगती रही थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या द्रौपदी किसी के अवतार थी? तो आपको बता दें कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मृदुल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुदगलिनी था। उनके पति की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने 5 बार शिव से कहा कि उन्हें सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। इसके बाद जो कि उन्हें अगले जन्म में 5 पांडव के रूप में मिले, जो सर्वगुण संपन्न थे। अब भी आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा, फिर द्रौपदी की मृत्यु कैसे हुई? अगर द्रौपदी की मौत के बारे में बात करें तो द्रौपदी की मौत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुई थी। युद्ध में द्रौपदी के सभी पुत्र मारे गए थे और जीवन के अंतिम काल तक द्रौपदी ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा और फिर शुरू की अंतिम यात्रा। युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन छोड़कर राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था। इसके बाद पांडव, उनके साथ रहने वाला कुत्ता और द्रौपदी सभी ने एक साथ यात्रा शुरू की। उन्हें लेने इंद्र का रथ आया था, लेकिन उसमें कुत्ता नहीं जा सकता था और इसलिए फिर सभी ने पैदल भारत यात्रा शुरू की, जिसमें उन्हें हिमालय के जरिए स्वर्ग की ओर जाना था। लेकिन शुरुआत दक्षिण के समुद्र से हुई। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते ऋषिकेश पहुंचे और फिर सभी हिमालय की ओर चले गए। हिमालय की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं। लिहाजा यह हुआ कि द्रौपदी गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर सभी पांडव द्रौपदी के जाने से काफी विचलित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा कि आखिर द्रौपदी ने इतनी जल्दी क्यों शरीर त्याग दिया और स्वर्ग की ओर उनकी यात्रा को क्यों नहीं पूरा किया गया। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी भले ही हम 5 भाइयों की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने अपना पति धर्म पूरा नहीं किया, क्योंकि उनके मन में पार्थ यानी अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा प्रेम था। यही कारण है कि द्रौपदी को कुछ समय के लिए नरक में जाना पड़ा और वो अपनी स्वर्ग की यात्रा को पूरा नहीं कर पाई। एक एक करके सभी पांडव अपना अपना जीवन त्याग चुके थे और अंत में स्वर्ग के दरवाजे पर सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे, लेकिन वह भी अंदर नहीं गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।